दिल्ली का एक इलाका जो बीते 2 दिन से काफी चर्चाओं में है। ऐसे ही दिन के लगभग 3 या 4 बज रहे हैं और अचानक एक घटना होती है जिसके बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता है। ये जो इमारत बन रही थी वो खुद मकान मालिक थे, वो खुद बनवा रहे थे और मकान के अंदर 2-3 वर्कर थे और वो थे। और ये देखिए, ये जो कंक्रीट है, ये तमाम नंबर प्लेट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस मलबे के अंदर जो है वो 2 बाइक और 2 से 3 जो है 4 व्हीलर जो है इसके नीचे दब गए। तो अब मैंने दरवाजा खोल के ऊपर से देखा ये, और तो यहाँ धुआं ही धुआं था गली में। और तो फिर थोड़ी देर बाद देखा तो ये बिल्डिंग सारी कोलैप्स होगी। ये बिल्डिंग 5.5 मंजिल बन रही थी, ग्राउंड फ्लोर था वो था। अब तो घर बनता है, मैं उधर से आ रही हूँ, उधर भी बन रहा है 4 मंजिल, लेकिन मुझे बच के निकलना पड़ा है। डर लगने लग गया, अब इतना खौफ हो चुका है इसके गिरने के बाद, बहुत डर लगता है। नहीं, जान तो कहीं गई है। चौकीदार थे, उसके बच्चे थे, 8-10 चौकीदार भी थे इसमें? हाँ, चौकीदार तो रहता ही था। सब खत्म हो गया बेचारा। इनकी कोई गिनती नहीं है क्या? कोई जवाब नहीं है या सरकार आंकड़े छिपा रही है? आंकड़े छिपा रही है सरकार, क्या कहते हैं। पॉलिसी में एक घपला आप हुआ है। कच्चे कॉलोनी में जाओगे ना, इससे अच्छे मकान तो वहाँ होते हैं, प्रेम नगर में और कहीं भी आ जाओ। इतना पानी है फिर मकान नहीं डूब रहा, ना टूट रहा ना गिर रहा, बस एक मकान डूब जाता है। और यहाँ देखो ना, क्या मटेरियल, क्या सरिया लगाया, देख लो, खुद देख लो। इस बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त होने के बाद जो है ये बगल वाले इमारत पे भी जो है एमसीडी ने पहली फुर्सत में यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया है। और नोटिस चस्पा ये कर दिया है कि ये बिल्डिंग जो है वो क्षतिग्रस्त है और इसमें कोई रहे नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ आई और मैं हूँ आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। दिल्ली का एक इलाका जो बीते 2 दिन से काफी चर्चाओं में है। ऐसे ही दिन के लगभग 3 या 4 बज रहे हैं और अचानक एक घटना होती है जिसके बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मलबा भी नहीं है क्योंकि नगर निगम वालों ने ये मलबा हटा दिया। इसमें 2 तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो इमारत बन रही थी वो खुद ये जो मकान मालिक थे वो खुद बनवा रहे थे और मकान के अंदर 2-3 वर्कर थे और वो थे। एक बाइक सवार जो एक मोटर मैकेनिक है वो अपने घर से दुकान की तरफ जा रहा था और अचानक जो है 4 तल्ला 5 तल्ला मकान, 5 मंजिल मकान जो है, इमारत जो है वो उसके ऊपर ताश के पत्तों जैसे भरभरा के गिर जाती है। और ये देखिए, ये पिलर्स हैं और पिलर्स में लगे ये जो सरिया हैं, आप देखिए इनकी क्वालिटी देखिए। और लोग तो ये भी बता रहे हैं कि इसकी जो बनावट थी, जो इसका कारीगरी था वो ठेके पे हो रहा था, यानी इसका कोई बिल्डर था जिसके अधीन जो है इसका कार्य चल रहा था। और लगभग ये 3 तल्ला तक, जो 3 मंजिल तक जो है वो मकान का काम पूरा हो गया था। मकान मालिक जो है, जो अब नहीं रहे, जो इस हादसे का शिकार हो गए, उनकी जान चली गई और उनके साथ बताया जा रहा है कि एक जो पेंटर हैं, जो वर्कर हैं, उनकी भी जान चली गई। इस बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त होने के बाद जो है ये बगल वाले इमारत पे भी जो है एमसीडी ने पहली फुर्सत में यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया है। और नोटिस चस्पा ये कर दिया है कि ये बिल्डिंग जो है वो क्षतिग्रस्त है और इसमें कोई रहे नहीं। इसका भी यहाँ पे है एडवाइजरी रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल ऑडिट, और ये ऑडिट करके ये बताया गया है स्टेट प्रॉपर्टी नंबर इतना, ये अब ये रहने लायक नहीं है। और ये इलाका है रोहिणी का, सेक्टर 16 और ये जी ब्लॉक है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ भाई साहब, बात नहीं करेंगे क्या? आप यहीं गए, कहीं बाहर गए? तो यहाँ पर लोग जो है वो बात करने से भी कतरा रहे हैं। ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इस बीच में यहाँ के पड़ोसी हैं, इनसे हम जानने की बात करेंगे। दादाजी, आप यहीं रहते हैं? हाँ, मेरा नाम ओम प्रकाश और मैं सामने रहता हूँ। मेरा मकान नंबर 170। कैसे ये घटना कैसे हुई? देखो, मैं तो घर पे 4:15 बजे, 4 के और 4:15 के बीच में चाय पी रहा था, तो एकदम आवाज आई धमाके की। हमने सोचा किसी एसी में आग लगी है और घर के एसी चेक करे, ठीक करे। फिर हमने सोचा नीचे का कोई खराब है, तो अब मैंने दरवाजा खोल के ऊपर से देखा ये, और तो यहाँ धुआं ही धुआं था गली में। और तो फिर थोड़ी देर बाद देखा तो ये बिल्डिंग सारी कोलैप्स होगी। ये बिल्डिंग 5.5 मंजिल बन रही थी, ग्राउंड फ्लोर था वो था। यहाँ पे कई सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 3-4 जाने गई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, 5 तल्ला अगर मकान, 5 मंजिला इमारत बन रहा होगा तो 4 ही लोग कैसे हो सकते हैं? नहीं, 4 लोग नहीं हो सकते हैं भाई। इसमें ना फिनिशिंग का काम चल रहा था, ज्यादा लेबर इसके अंदर थी नहीं। एक तो मकान मालिक 10 तो होंगे, 8-10 तो होंगे। हाँ होंगे, इतने 8-10 तो होंगे। देखो, हमारी गली से तो 4 आदमी गए थे, वो जो हमने अपने बालकोनी से ऊपर से देखे थे। उस साइड से 2 आदमी गए होंगे। एक तो बाइक वाला था, ये
वो बाइक का काम दो करता बाइक था। वाले थे, हाँ, तो बताया जा रहा है, दो बाइक वाले। एक वाला था, उसका नाम राम था। हाँ हाँ, राम मैकेनिक था। वो बस अपने घर से निकल रहा था, उसकी घरवाली ने कहा भाई थोड़ी देर बाद निकल जाए, चाय पी के जाना। बस उसको बोला मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं निकल रहा हूँ। वो फिर चला गया। बस चाय पी लिया होता तो शायद। हाँ शायद वो बच जाता, चाय पी लिया होता तो। ये तो किस्मत की बात है उसके की, ये बात है। कितने दिन से ये बिल्डिंग बन रहा था? ये बिल्डिंग 1.25 साल से बन रहा था। इसको कोई कॉन्ट्रैक्टर बना रहा था। उसने 1 मंजिल वो खुद लेनी थी, बाकी 3 मंजिल उसको मतलब ये बिल्डर फ्लोर जो होता है, हाँ, जो कि बिल्डर किसी ने अपने पैसे लगा के बनाए, एक फ्लोर ले लिया, बाकी आपको हाँ, दे दिया। बाकी जैसे रहता है उसमें मटेरियल देख लो। मटेरियल शायद उसका कच्चा ही लगा हुआ, नीचे बुनियाद उसने ठीक नहीं बनाई। तो दिल्ली एनसीआर जो मेट्रो सिटी है, इसमें एक प्रचलन चला है कि हमने पैसे दे दिए, हम परखते नहीं कि हमारे यहाँ क्या किस तरीके की इमारत क्वालिटी बनाई जा रही है, नहीं बनाई जा रही है। नहीं देखो, सामने एक प्रॉपर्टी डीलर है, इसका नाम प्रेम है, उसका नाम दीपक है। उसने मेरे सामने जो मालिक था जिसके प्लॉट था, और ये जो चिनाई कर रहे थे, उसने उसको कई बार कहा ये बिल्डिंग आपकी टेढ़ी है। हाँ। हाँ, उसने बोला उसको, ये सामने उसका आप पूछ लो, नाम ले लो, बेसिक उससे पूछ लो। उसने कहा मेरे सामने कहा, बोला भाई ये टेढ़ी बिल्डिंग है। वो बोले नहीं टेढ़ी नहीं, ठीक चल रही है। मतलब सामने वाले को लग रहा है कि टेढ़ी है, हाँ, और मकान मालिक को नहीं लग रहा। मकान मालिक को, मेरे सामने बैठा था मकान मालिक को देखो मकान मालिक तो वो काफी हैरान करने वाली बात है कि लोग समाज में रहते हैं, उस समाज से अगर कोई कह रहा है कि ये कंप्लेन है, ये इशू है, तो लोग उनकी सुनते तक नहीं है। और देखिए, थोड़ी सी चीजें, छोटी छोटी बातें नजरअंदाज करने का नतीजा कितना बड़ा हुआ। आज 4 जाने जो हैं ये चली गई, ऐसा मीडिया रिपोर्ट है, बाकी सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। ये जो घटना हुई है, इसके बाद लोगों पर क्या असर पड़ा है? असर क्या पड़ेगा भैया, सब भयभीत हो चुके हैं, डर लगता है। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि भाई कोई भी मटेरियल लगाए, कोई भी बनाए, चाहे खुद के लिए बनाए या किसी के लिए बनाए, तो अपना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भैया। देखो पेरेंट्स, अब तो इतना ये थोड़े में रह गया, लेकिन अगर 4 मंजिल बनती तो वो कितनी पब्लिक रहती उसमें, तो सबको कितना खतरा था। अब तो घर बनता है, मैं उधर से आ रही हूँ, उधर भी बन रहा है 4 मंजिल, लेकिन मुझे बच के निकलना पड़ा है। डर लगने लग गया, अब इतना खौफ हो चुका है इसके गिरने के बाद, बहुत डर लगता है। मेरी बेटी तो तभी बस 10-15 मिनट पहले ही निकली है यहाँ से। अच्छा, जिसमें ये घटना हुआ। हाँ जी, तब वो यहीं से निकलती है, स्कूल से आती है, वो सेक्टर 20 से वो यहीं से निकली है। अच्छा, ये बात बताइए, ये आम जैसे अभी बहुत ट्रैफिक दिख रहा है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं दर्जनों, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहता है, या उस समय भगवान की कृपा से उस समय भीड़ खाली थी, रोड खाली? हाँ, बस इतना नहीं होगा तभी तो कुछ लोग जो बचे हैं, तभी तो बचे हैं ना। एक्चुअली बारिश हो रही थी, इस चक्कर से बहुत लोग बच गए हैं। बारिश की वजह से लोग बचे हुए हैं, मतलब घर से नहीं निकले थे। हाँ, बारिश के चक्कर से बहुत लोग बच आप गए। यहीं के रहने वाले? हाँ जी, घटना हुई थी उस समय आपका? मैं सर पीछे था। पीछे थे। हाँ क्या कुछ बताया जा रहा है, इसकी इमारत की क्वालिटी को भी लेके बताया जा रहा है कि क्वालिटी घटिया थी, सर। बिल्डर फ्लोर था। सर, इस चीज के बारे में तो हमें कुछ, हम लोगों को क्या पता सकता है सर। आप लोगों को भी ये एहसास हुआ था कि बिल्डिंग टेढ़ी है या झुकी हुई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था सर। एक्चुअली क्या है, 3-4 दिन से जो लगातार बारिश हुई है ना, उसके चक्कर, उसके चलते जो बारिश का जो पानी है नीम में चला गया है, उसके चक्कर से हुआ है सर। अच्छा, मतलब जो बेसमेंट भी था इसमें, या सिंगल फर्स्ट फ्लोर? नहीं, ग्राउंड था। नहीं। पार्किंग नहीं थी। अच्छा, ये बताइए, जब ये नक्शे पास होते हैं नए नए मकानों के, तो एमसीडी द्वारा ये पास किए जाते हैं, और जब इसकी गुणवत्ता की बात होती है तो एमसीडी क्यों नहीं जांच करता कि पास तो हमसे नक्शा करा लिए, किसी और के लिए तुम बिल्डर फ्लोर बनवा रहे हो, तो इसकी गुणवत्ता की भी जांच एमसीडी की होनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए भैया, सब कुछ करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि इंसानियत होनी चाहिए, इंसानों के जीवन की। कोई आजकल तो गाजर मूली की तरह लोग बागों को कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बताओ, इतनी इंसानियत, चाहे कोई बिल्डर हो चाहे कोई भी हो। नहीं, ऐसे भी बैठे हैं बिल्डर जो बिल्कुल इतना ध्यान रखते हैं, अपना रखते हैं तो औरों का भी रखते हैं। हमने भी ले रखा है भैया, वो इतने अच्छे हैं कि वो जब भी बनाएंगे ना, जड़ से लेके ऊपर तक बनाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि नीचे का फ्लोर नहीं है ऊपर का बना दिया, नीचे से ऊपर तक बनाते हैं और इतना अच्छा काम करते हैं। हम तो इतना कह सकते हैं। बड़े हादसे में सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो बिल्डर पे होता है कि आपने क्वालिटी क्यों नहीं दी। आपके मतलब आपके निकम्मेपन, आपके 2 रुपए बचाने की वजह से 4 जाने चली गई। हाँ भैया, सब पर, लेकिन 5 उंगली बराबर भी तो नहीं होती ना। यदि मकान मालिक अगर बनवा रहे हैं तो वो भी अपना देख के बनवाए ना। कि कह रहे थे कि मकान मालिक के पास उतना पैसा नहीं था कि वो बार बार इस चीज के लिए पूछें कि क्या लगा रहे हो, क्या बना रहे हो। कुछ भी लगा लो, किस्मत का खेल लगा लो। अब कोई बचे भी हैं, वो इतना भी बचे हैं। अब पता नहीं लगता ना, किस्मत का खेल है ये सब, क्या कह सकते हैं भैया। और लेकिन खौफ इतना है कि बहुत ज्यादा, बच्चों के अंदर भी, सबके अंदर। ठीक है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी इमारत में इतना बड़ा हादसा हुआ, 4 मंजिल इमारत में सिर्फ 3 ही लोगों की जान गई होगी? नहीं, जान तो कहीं गई है। चौकीदार थे, उसके बच्चे थे, 8-10 आदमी। चौकीदार भी थे इसमें? हाँ, चौकीदार तो रहता ही था। चौकीदार रहता था, उसके बच्चे रहते थे। अच्छा, हाँ, तो ये लोग कहाँ के थे? इनकी ये अकाउंटेबिलिटी? झांसी के थे, बिहार के थे।
सब खत्म हो गए तो बेचारे। इनकी कोई गिनती नहीं है, इनका कोई जवाबदेही नहीं है, या सरकार आंकड़े छिपा रही है? आंकड़े छिपा रही है सरकार, क्या कहते हैं। निकले भी तो निकले कहाँ है? हाँ निकले कहाँ, सब लाशें निकली है उसकी। कितनी निकली है? देखा किसी ने, पता लगा कितनी निकली? लाशें तो मतलब 4-5 निकली है वैसे तो। सोचने वाली बात है, एक जनरल सी बात है कि अगर चार इमारत मंजिली इमारत है तो सिर्फ 3 ही लोग नहीं होंगे ना उसमें जो है। 3 लोग तो नहीं होंगे, लेकिन सर अब मटेरियल सारा हट चुका है, तो कहाँ है वो डेड बॉडी? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, बॉडी कहाँ है? है कहाँ पे? बस सब रातों रात सब गायब कर दिया और क्या। जितने थे रातों रात उतने हाँ सब गायब हो तो ये गए। हमारे सरकारी सिस्टम पे ये भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो चश्मदीद हैं, जो इलाके के लोग हैं, उनका कहना ये है कि सवाल ये लाजमी है कि अगर 4 मंजिला इमारत है तो सिर्फ 3 ही लोग कैसे उसमें काम कर रहे होंगे। इनका कहना है कि चौकीदार भी थे, चौकीदार का परिवार भी था, तो वो कहाँ गए? एकदम लास्ट स्टेज पे था, बिजली वाले, सैनिटरी वाले और पीओपी वाले सारे आदमी सारे काम। डिपार्टमेंट, हाँ सारे डिपार्टमेंट, प्लम्बर, सब लगे हुए थे जी। मतलब फाइनल स्टेज था, मालिक भी आया हुआ था, मालिक भी खत्म हो गया। मालिक तो हो गया भैया, लेकिन जब किसी को पता नहीं है, ऐसे देखो किसी पे बेबुनियाद भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अगर बिल्डिंग गिरी है, इसके नीचे जितने दबे हुए हैं निकलेंगे तो उतने, जितनी मेहनत वो लोग कर रहे थे, निकाल रहे थे उनको, वो कोई जमीन थोड़ी खा गए। ऐसे किसी पे इल्जाम भी मत लगाओ कि नहीं 10-15 थे, 10-12 थे, ऐसे नहीं थे। अगर होते तो निकलते, वो मटेरियल सारा निकल चुका, कहाँ गए वो बताओ? जमीन निकल गई क्या? जितने थे उतने निकल गए बस। चाहिएगा ये जो घटना हुई है इसके बारे में। सर देखो, मैं तो ये कहूँगा आपको कि ये पिलर है। अब इस पिलर में सरिये देख लो और किस पे कितने पिलर है। आपकी मीडिया है ना, तो इसके अंदर देखो पिलर कितने गड़े हुए हैं। और पिलर एक मकान भी आदमी कोई बनाता है, बढ़िया सरिया लगाता है, मोटे मोटे सरिया लगाता है। आप इसको कैमरा घुमा के देखो, इसमें सरिये और पिलर कितने गड़े हुए हैं। तो मेन तो गिरने का कारण तो मटेरियल क्वालिटी का सर। ऐसे थोड़ा ना आज गरीब आदमी बनावट और क्वालिटी में ही घपला आप हुआ है। कच्चे कॉलोनी में जाओगे ना, इससे अच्छे मकान तो वहाँ होते हैं, प्रेम नगर में और कहीं भी आ जाओ। इतना पानी है फिर मकान नहीं डूब रहा, ना टूट रहा ना गिर रहा, बस ये कि मकान डूब जाता है। और यहाँ देखो ना क्या मटेरियल, क्या सरिया लगाया, देख लो, खुद देख लो, खुद जाके देखो ना सरिया मटेरियल की क्वालिटी खुद देख लो। अब देख लो बगल वाली दीवार तक गिर गई, अब आस पड़ोस के मकान भी देखोगे ना, देखो क्या जर्जर हो रहा है। ये भी कब गिर जाए किसको क्या पता। बिल्कुल, तो इसमें तो नोटिस चिपका दिया गया है, एमसीडी ने जो नोटिस चिपका कर दिया कि आप जो है इसका मरम्मत करवाइए या फिर आप जो है इसको तोड़ के अपना नया बनाइए, क्योंकि मापदंडों पे खरा नहीं उतर रहा है। इसमें भी कभी भी कोई भी हादसा, मटेरियल की सारी क्वालिटी है सर, देखो सब कुल मिला सारा के खेल मटेरियल का है, यानी बिल्डर का है। सारा खेल मटेरियल का है। गोल जो है वो मटेरियल का, वो बिल्डर से आ रहा है, क्योंकि मैं तो कहूँगा कोई पैसे लगाता है ना, अगर ठेके पे देता भी है तो भाई खुद आंख से खड़ा होकर देखो। ठेकेदार के ये बात यहाँ पे निकल कर सामने आ रही है कि ये जो है वो बिल्डर फ्लोर है। इसमें ये होता है कि आप 4 मंजिल बना रहे हैं, 1 मंजिल आपने रख लिया और इमारत का कॉस्ट हम नहीं देखो, देते। कितने लोग होते हैं भैया, पैसे दे दिया जी, ठेकेदार बनाएगा। भाई ठेकेदार क्यों बनाएगा? वो तो 10 रुपए की चीज आपको भैया 2 रुपए के लगा के दे देगा। शुरू में चमक बढ़िया है, साल भर या 6 महीने में मकान नीचे गिर जाता है। बिल्कुल। फिर अपना रहोगे। तो ये मैं तमाम जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं या जो नहीं देख रहे हैं उनसे भी यही गुजारिश मैं करूंगा कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में अपने मेहनत की गाड़ी कमाई से अगर कोई इमारत बनवाने जा रहे हैं तो किसी भी ठेकेदार पर आंख मूंद के भरोसा करने से पहले खुद 1 का 1.5 लगाए, खुद से बनवाए और खुद उसकी गुणवत्ता की जांच करें कि उसमें कौन सा मटेरियल पड़ रहा है, कितना सरिया पड़ रहा है, कितने पिलर पड़ रहे हैं, क्या मेजरमेंट है, क्या उसके सारे पैरामीटर्स आप खुद से जांच करिए, ना कि आंखों पे पट्टी बांधकर किसी भी बिल्डर को आप मुंह मांगी कीमत अदा कर दें। इससे बचें और इससे बचने के साथ साथ आप खुद अपनी इमारत की जिम्मेदारी लें और उसकी गुणवत्ता का परख करें, ना कि किसी बिल्डर पे। लोगों पे क्या होता है, पैसा अंधा है, बस दे दी आंख बंद करके जी, मगर दे कहाँ रहे तो पता ही नहीं है, दे कहाँ रहे हैं ये तो पता ही नहीं है। बस पैसा आ रहा है। अंधा है, दे दिया कि काम करेगा, जाके देखेंगे। कहाँ के रहने वाले? मैं सर किराड़ी प्रेम नगर से, नहीं रहने वाले कहाँ? पटना बिहार। बिहार के। हाँ। बताया जा रहा है इसमें जो एक परिवार रहता था, गार्ड जो रहते थे चौकीदार, वो भी बिहार के, उनका कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है कहाँ रहते सर इसका तो पता नहीं कहाँ है। हम तो देखो यहाँ पे जॉब करते आते जाते रहते हैं, अभी तक देखी। हैं। हाँ, चौकीदार नहीं था। चौकीदार नहीं थे, आप यहीं रहते हो? नहीं, मैं एक रोज आया था चौक से काम करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मजदूरी के लिए आए थे आप? जी, एक दिन आए थे। एक काम किया था आप? हाँ, एक दिन काम किया था। काम किया था, कैसा यहाँ पे मतलब क्वालिटी कैसा था, कैसा लग रहा था, क्या लग रहा था? भाई अनुभव एक देख के प्लास्टर लग पे जाता ऐसे हाथ मारते तो झड़ता था। हाँ देख लो, है। प्लास्टर पे जो सीमेंट कोटेड होता है उस पे आप हाथ मार देते हो, सीमेंट झड़ता टूटता था। तो इससे मकान मालिक को भी तो लगा होगा, जो रहने आए हैं मालिक जिनकी मौत हुई अब है, मकान मालिक तो यहीं पे नीचे रहते थे, ये पेड़ के पास। यहीं पे रहते हैं। हाँ, तो इनको ये नहीं पता था कि क्वालिटी कितना कैसे लग रहे, नहीं लग रहे। उसमें गलत है, नहीं है। हम तो आए थे तो प्लास्टर हो रहा था गेट का, और प्लास्टर होना था, तो एक मिस्त्री लेकर के आया था मुझे चौक से। हाँ। तो मैं आया तो बिल्डर कहाँ था? बिल्डर का नहीं मालूम मुझे वो भैया। बिल्डर हाँ, का नहीं पता। बिल्डर का नहीं पता। एक दिन में मुझे क्या पता चलेगा।
तो आए अपना मसाला बनाए, 4 एक का मसाला बनाए। 4 एक का मसाला बना। मैं 4 एक का बनाया। बढ़िया मकान का कितना का बनता है? नहीं, 4 एक का मसाला सही होता है। सही होता है। हाँ, इससे और आपको जो बना हुआ था उसमें कितना एक का लग वो रहा तो था? मुझे लग रहा था कि 10 एक 15 एक का मसाला था। बोल तो रहे ऐसे हाथ लगाने से झड़ता था। सीमेंट झड़ता था। हाँ, प्लास्टर में कमी था, सीमेंट में कमी था। ये जो घटना हुई है इस इनके यहाँ के पड़ोसियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच में आंटी हैं जिनके घर के सामने ही जो है वो पूरा मलबा पड़ा हुआ था। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सपना है। इस घटना से तो पूरे लोग अभी भी जो है बहुत उत्साहित हैं। हाँ, बस हाँ। देखो हमारे को इस परिवार का बहुत सन्नाटा दुख अभी है। 48 2 दिन बाद भी यहाँ हमारे पे को परिवार का, उनकी कोई गलती नहीं है। देखो अब बिल्डर बनाने वाले हैं, वो उनकी गलती है ना। वो तो बेचारे खुद ही चले गए हैं। अब वो जो दूसरे भैया हैं वो भी थोड़ा सा काम करते हैं, अपना इलेक्ट्रिशियन का काम है उनका, कुछ भी है, वो तो जा ही रहे थे। बाकी वो बेचारे, वो देखो खुद ओनर चले गए, उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ बेटा। फिर उनके, वो तो सारा परिवार रुल गया। उनका कौन है करने वाला? वो तो पता नहीं कैसे कैसे करके बना रहे थे। वो तो यही सोच रहे थे। आप लोग ये मांग करते हैं कि जो बिल्डर जिसके अधीन वो बन रहा था बिल्डिंग, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? उसमें तो होनी चाहिए बेटा, उसमें होनी चाहिए। वो देखो जिनका मकान था वो तो बिल्डर से बनवा ही रहे थे, ठीक है ना, उनकी तो कोई गलती नहीं है बेटा। वो तो बेचारे खुद परेशान होके चले गए। हम तो उनके साथ हैं बेटा। हम की इमारत बनाते बनाते वो खुद नहीं रहे। हाँ, वो खुद ही नहीं रही बेटा। उनका परिवार देखो आज। इसमें सबसे बड़ा जो निकम्मापन है वो बिल्डर का निकल के आ रहा है। बिल्डर ने गुणवत्ता क्वालिटी से काम नहीं किया, जिसका नतीजा ये। हाँ जी बेटा, यही है बेटा, वो यही है बस, और कुछ नहीं है। हम तो उनके साथ हैं कि उन्होंने एमसीडी ने या फिर रेस्क्यू अभियान जो घटना हुई थी उसके कितने देर बाद पहुंची थी यहाँ पे दिल्ली? नहीं, बस इस बार तो बहुत जल्दी से काम हुआ, बहुत जल्दी से। जैसी खबर जाती गई, कोई मीडिया वाले, कोई न्यूज वाले, कोई एकदम से फटाफट जैसे जाते गए, जैसे फटाफट उन्होंने सब यहाँ पे पूरा अपने, ये पूरी हमारी फैमिली है, सबने मिलजुल के ही। बारिश का होना भी लोग अच्छा मान रहे हैं क्योंकि कम जाने गई हैं लोग, ये भी बता रहे हैं। बारिश नहीं होती बारिश, तो चहल पहल होता। ये तो है, क्योंकि हम लोगों के कैमरे भी लगे हुए, हमने देखा उस टाइम दौरान ज्यादा लोग नहीं थे, बस जो 3 लोग ही गए हैं, ज्यादातर यही है। एक तो बिल्कुल ठीक निकाला गया है, बाकी सब ठीक है बेटा। अच्छा, ऐसे भी एक जो है वो पूरी तरह से घायल है? नहीं, वो तो ठीक है, एक तो बिल्कुल सही से निकाला है उनको। सही से? हाँ, सही निकाला है। हाँ, नहीं वो सही निकाला है उनको तो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है ये बेटा। लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसमें एक चौकीदार भी रहते थे। नहीं, अभी फिलहाल उसमें तो कोई नहीं था। बाकी जो भाई साहब, जो ओनर को आपने कभी देखा था यहाँ पे सिक्योरिटी? नहीं, मैंने नहीं देखा, फिलहाल नहीं देखा। हाँ, क्योंकि जो जिनका मकान है वो सब खुद बनाने के लिए वो पूरा टाइम यहीं रहते थे। उनका बेटा भी, वो सब हमेशा यहीं कंटिन्यू रहते थे कि भाई हाँ कुछ दिक्कत ना हो। वो अगर कुछ भी होता था ना, वो सब साथ में खड़े रहते थे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हर एक इंसान के दिमाग में गुजरा है वो सवाल ये है कि जो यहाँ पर चौकीदार, जो गार्ड काम करते थे, वो अचानक कहाँ गए? और ये जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और ये इन लोगों से बात करेंगे। आप लोग यहीं गए, कहीं बाहर गए? नहीं, यही कहूँ, लेकिन मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे गार्ड कोई काम करता था फैमिली बता के रहे हैं कि हमने कल सुना था कि गार्ड फैमिली के बच्चों के साथ रहता था, इतना सुनने में आया। तो दो बातें हो सकती हैं इसमें। या तो गार्ड पहले ही चला गया हो, या फिर गार्ड के साथ भी कुछ दुर्घटना हो गई हो। हाँ जी, हाँ? हाँ जी। जिसका अभी कोई आंकड़ा खुलकर सामने नहीं आया है। लोगों का 2 आरोप है कि क्या सरकार जो है मौजूदा जो सच्चाई, जो हकीकत के आंकड़े हैं, उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो यहाँ पर उस समय जो इमरजेंसी लोग आए थे, जो भी यहाँ पे एमसीडी के लोग आए थे, जो रेस्क्यू अभियान जो जारी था, उसमें 3 बॉडियां दिख रही हैं। एक वो जो बाइक से मैकेनिक था जो दब गया था, हाँ राम, और एक पेंटर जो थे वो, और ओनर का नाम भी रामदुआ। और ऑनर का नाम भी रामदुआ। रामदुआ। उनके साथ एक और बंदा था, वो तो बच गया था। अच्छा, हाँ, जो 2 पेंटर थे उसमें एक बच गए हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं अभी। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक अंकल जी हैं, ये बताइए, ये जो अभी घटना हुई है इसमें सबसे बड़ा जो खराबी निकल के आ रही है, जो कमी निकल के आ रही है बिल्डिंग मटेरियल में, क्वालिटी की कमी। कहाँ, ये देखो नीचे सीरिया जो लगे ये कम, उसके कम mm के हैं, 12 mm के, जब ज्यादा होने चाहिए थे इसको। अब मालिक देखो, जिसका प्लॉट था उसके पास तो कोई पैसा नहीं। अब वो क्या बोले, जिसके पास पैसा ही नहीं वो क्या बोलेगा? वो तो वही जैसा जिसको पैसा लगाएगा। सपनों की इमारत खड़ा करते करते वो खुद नहीं रहे। हाँ, वो खुद नहीं रही। 1.25 साल से देखो वो डेली यहाँ बैठते थे। हमारे तो किराना जाना था, 3 जाने की 3 या 4 गई होंगी कोई, बाद में पता नहीं लग पाया। ये घटना हुई यहाँ पे।
नहीं, सभी मैं- लोग तो देख ठीक रहे है। हैं। अंकल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप भी घर बनाए हैं और भी लोग घर बनाते हैं, बिल्डर फ्लोर की जो ये यहाँ पे जो एक चलन चला है ना कि रिवाज- बिल्डर फ्लोर बनवा रिवाज- लिया हमने, 3 अपने ले लिए, एक रिवाज उसको चल दे रहा दिया, तो इसमें क्वालिटी पे एक सवाल खड़े हो रहे हैं ना। क्वालिटी पे सवाल तो खड़े हो जाए, तो जिसके पास पैसा नहीं तो उसको बोलेगा क्या वो? भाई पैसा तो दूसरा सवाल भी खड़ा नहीं कर सकते कि आप quality कौन से डालें, देखो quality। वो तो फिर उसने मालिक ने जिसका प्लॉट उसने कहना चाहिए था ना। मालिक कहते नहीं यार, प्रॉपर्टी वाले तो अपने पैसे ठीक कमा। है, जैसे एमसीडी ने यहाँ पे एक नोटिस चस्पा किया हाँ, है ये आज ही कि लगा है, बगल- डेट हाँ, निकलवा था। आज ही लगा है कि ये मतलब दिखाने के लिए लगा है कि बिल्डिंग उस क्षतिग्रस्त हुई है, उसका असर इस पे भी पड़ा है, हाँ। इसलिए आप लोग खाली कर दें और एक बेहतरीन इंजीनियर के इंस्पेक्शन से इसका मरम्मत करवाएं या फिर आप रिफर्बिश करके इसको जो है तोड़ के वो नया बनाएं, ऐसा आदेश जारी किया गया मरम्मत है। की लेकिन बोला उन्होंने। हाँ, अच्छा, अच्छा। ये बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो एमसीडी आज ये नोटिस चस्पा कर रही है, हाँ। कल को इसका पैरामीटर क्यों नहीं चेक किया था? नहीं, ये नक्शे तो पास हुए होंगे, मैप देखो वगैरह जी, क्या हुआ है? एक 162 नंबर बिल्डिंग है वो, उसका भी डेढ़ साल पहले लगाया था नोटिस एमसीडी वालों ने, ये टेंसेस वो कुछ नहीं हुआ, आज फिर उसके दोबारा लगा गए उसको। अच्छा, अब उन्होंने 1.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं की ना कोई, वो लास्ट की बिल्डिंग है ना कॉर्नर की, हाँ। सी साइड की, हाँ। उसको भी अब उस पर भी लगाया है। ये कई बिल्डिंगों पर उसे लगा गए, आज लगा गए हैं। तो ये हर हादसा जो है ना सरकारी सिस्टम की आंखें खोलता है, हर हादसा ये बताता है कि आपको अब जागना होगा, और जागना किसके लिए होगा? आम जनता के लिए जागना होगा। अंकल जी का कहना है कि इसी बिल्डिंग, इसी गली में एक मकान है जिस पे 1.5 साल पहले ऐसी ही नोटिस चस्पा की गई थी कि ये जो है इमारत, ये डरावना है, कभी भी गिर सकता है या सुरक्षा कारणों से सेफ नहीं है आम जनता के लिए, और वहां से कुछ नहीं हुआ। अब तक तो भगवान की दया से कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सरकारें जो है वो नजरअंदाज कर दी। एमसीडी ने जो पैसे, जो नोटिस चस्पा किए थे, हो सकता है कुछ रुपए पैसे खा के उसने नोटिस हटा दिए हो, लेकिन इस घटना के बाद जो है वहां पर दोबारा नोटिस लगाया गया है, और दोबारा नोटिस लगाकर ये बताया गया है कि ये बिल्डिंग जो है अभी भी डेंजरस है और कोई भी कभी भी हादसा हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि लोग ये भी बता रहे हैं कि इसमें कई गाड़ियां भी जो है इमारतें गई हैं। गाड़ियां उसके साथ ही मोटरसाइकिल खड़ी थी ना, जैसे यहाँ वो पार्किंग की जगह किसी का पास होती नहीं है, तो ये रोडों पर खड़ी कर देते, गाड़ी खड़ी कर देते, तो वो जैसे बिल्डिंग पड़ी तो वो गाड़ी के ऊपर पड़ गई, उसके गाड़ी के अच्छा, ऊपर। इसमें आप सरकार की लापरवाही को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं भाई लापरवाही तो- परमिशन मिला होगा, उसकी जांच भी होनी चाहिए कि कितनी इमारत की आपका बना हुआ है, मैप पास बिल्कुल। हुआ है। हाँ, कल आए थे, फोरेंसिक रिपोर्ट भी ले गए हैं, वो आए फोरेंसिक वाले आए थे सारे, अब तो आ ही रहे हैं, उसको ले रहे हैं। होना चाहिए, लोगों को होना चाहिए, सरकार की तो लापरवाही हो है जी, और किसी लापरवाही हो। ये पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 16 इलाके से, जहां पर इतनी बड़ी घटना हुई है। बहरहाल आप सबसे न्यूज़ आई यही दरख्वास्त करेगा कि कभी भी अपनी सपनों के अपने जो इमारत है, जो अपना सपनों का जो मकान है, अगर वो बनवा रहे हैं या बनवाने की सोच रहे हैं, तो बनवाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोच के, परख के किसी बिल्डर को अपना मकान दीजिएगा, अपने सपनों का घर दीजिएगा। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।